नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। दो शब्द हैं, रिलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका आपस में संबंध क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके डायरेक्ट रिलेशन, एक होते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। अभी डायरेक्ट क्या है? कोई टैक्स तो है नहीं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट होता है जो पारिवारिक होते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, जो क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं। एक होते हैं लिंक, कि चाचा के ससुराल की ओर से रिश्ता है या जो भी है, वो घूम फिर के लिंक बन जाता है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाता है और हम वो रिश्तेदारी में आ जाता है कि हमारा रिश्तेदार लगता है, कज़न लगता है। वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या है? आपकी दोस्ती हो गई क्लास फ्रेंड्स के साथ, बचपन में लंगोटिया यार, बचपन में खेलते हुए, ये भी दोस्त हैं, ये भी रिश्ता बन गया, दोस्ती का रिश्ता बन गया। ये भी मजबूत है, वो भी मजबूत हो, मजबूत दोनों होते हैं जब तक कि स्वार्थ बीच में ना आ जाए। दोनों मजबूत होते हैं। रिश्ता होता है कस्टमर का और दुकानदार का, जो मार्केट के अंदर माल बनाते हैं और टीवी पे अनाउंस करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ देते हैं, वो भी रिश्ता बनाते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बता के। और रिश्ता बनता है आफ्टर सेल सर्विस से, कि माल तो बेच लिया, लेकिन बाद में आप ग्राहक के कितने नज़दीक हैं, ये दोस्ती पता चलती है रिश्तेदारी के साथ, कि रिश्ता कितना निभाया। रिश्ते के साथ जिम्मेवारी भी होती है। अब जैसे भाई बहन है तो क्लियर है कि बहन है तो भाई के साथ सुरक्षित है। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई को इतनी मान्यता है कि अगर बहन जो है, बड़ी बहन छोटे भाई के साथ गई है तो वो क्लियर है कि वो सुरक्षित है। भाई बेशक छोटा हो, भाई शब्द की वैल्यू होती है। इन शब्दों का एक प्रमाण भी होता है, और ये शब्द शब्द नहीं है, ये जिम्मेवारियों का प्रतीक है। जितने भी रिश्ते रिश्ते होते हैं, चाहे वो दोस्तों का हो, बड़ी, आर्मी के अंदर बड़ी शब्द का प्रयोग होता है। बड़ी बनाया ही इसलिए जाता है जो मौके पे काम आए, उसको छोड़ के नहीं आएगा, उसको जीवित लेके आएगा। जीवित ही शब्द का प्रयोग करना उचित रहता है। जीवित ही लेके आएगा, बुरी हालत में छोड़ के नहीं आएगा। अपना वजन भी उठाएगा, उसका भी उठाएगा, उसको खुद भी उठाएगा। ये सब ट्रेनिंग होती है, जो 36-36 घंटे 100-100 किलो का वजन लाद के चलाने का अभ्यास कराया जाता है। ये सब उसकी प्रैक्टिस हो रही होती है। तो बेसिकली रिश्ते और जिम्मेवारी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। रिश्ते किसी भी प्रकार के बन सकते हैं। इतिहास में दर्ज है कि एक हिंदू रानी ने एक मुसलमान बादशाह के पास राखी भेजी थी, और उसने उस राखी का महत्व निभाया था, संबंध को माना था। तो ये जो राखी है एक रिश्ता बन गया, भाई बहन का रिश्ता। भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करना। इसका मतलब ये नहीं कि बहन जो है भाई को फंसाती चले। मर्यादा के अंदर सारी चीज़ें उचित होती हैं। अमर्यादा में फिर तो लाइनी बन जाती है। जितने आजकल टीवी सीरियल्स बनते हैं, वेब सीरीज बनती हैं, सब उसी के ऊपर चलते हैं, तो वो हमारे मर्यादा नहीं होती है। राम ने रिश्ता बनाया था केवट से। रिश्ता बनाने के बाद जिम्मेवारी निभाई जाती है, भूला नहीं जाता है, निभाया जाता है। अगर आप बलवान हैं तो उसकी सुरक्षा करेंगे, अगर आप बलवान नहीं हैं तो आप उनका सम्मान करेंगे। सम्मान दोनों में कॉमन है। जिम्मेवारी को अगर हम ना निभाएं तो रिश्ता कलंकित हो जाता है। हमने वायदा तो कर दिया, अरे कुछ चिंता नहीं यार, हम तेरे को चिंता मत कर, मौके पे गायब हो गए। अब इस नाटो ने कितने रिश्ते कलंकित कर दिए। आजकल लोग मजाक में ये बोलने लगे हैं, तू तो यार नाटो की तरह बिहेव कर रहा है। तो बताओ, बनाई गई थी संस्था कितने अच्छे काम के लिए, वो कहाँ वो कलंक का रूप ले रही है। मतलब वो तो एक तरह से अगर किसी को नाटो बोल दो, वो अपने को बेइज्जत महसूस करने लगता है। तो ये रिश्ता भी जो है हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। कहा गया है कि आप अपने टैलेंट से हाइट पे तो पहुंच सकते हैं। नाटो एक टैलेंट पे बनाया गया था। विचार जो था टैलेंटेड था, कि हम मिल बांट के रहेंगे एक साथ। यानी उनको आपस में एक दूसरे से लड़ने का डर था, हम लड़ेंगे नहीं, यानी हम व्यापार करेंगे।
यानी उनके बीच में रिश्ते का जो आधार था वो व्यापार था, ना कि एक दूसरे की सुरक्षा। अपनी सुरक्षा के लिए कहा था कि भाई हम व्यापार करेंगे, दूसरा उंगली ना करे। जैसे भाई लोग अपना एरिया बांट लेते हैं, तो लोग आपस में लड़ोगे नहीं। हमने कितनी पिक्चरों में देखा है कि यहाँ से यहाँ तक का तेरा, यहाँ से वहाँ तक का तेरा, तो उधर नहीं जाएगा तो उधर नहीं जाएगा। ये भी रिश्ता है, जो भी है, अनैतिक हो, लीगल हो, इलीगल हो, जो भी है रिश्ता है, और वो उसको मनाते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं उसका। भगवान राम ने रिश्ता बनाया केवट से, शक्तिशाली थे लेकिन उसको भूले नहीं। विभीषण से, सुग्रीव से, हनुमान जी से, ऐसे अनेकों लोगों से बनाया। और जब हमने सीरियल्स के अंदर देखा जो भी दिखाया गया, जिसने भी सीरियल बनाया रामायण का, जाहिर सी बात है रिसर्च करके ही बनाया होगा, तो उनके राज्याभिषेक के टाइम पे ये सारे लोग बैठे हुए थे। यानी मित्र का फर्ज होता है मित्रता को निभाना, भूलना नहीं, और बराबर का सम्मान देना। ये नहीं कि ठीक है तुम आ गए साइड में बैठ जाओ, नो, बराबर बैठाना, बराबर का सम्मान देना। अब जिम्मेवारी क्या होती है? जिम्मेवारी होती है एक दूसरे का सम्मान करना, रिश्ता निभाना। आपने प्रोडक्ट खरीदा, ऑनलाइन प्रोडक्ट घर पे आ गया, उसमें है कि आफ्टर सेल सर्विस, बाद में जब आपने वापस करने की बात की तो उसने कंडीशन लगा दी कि इसके अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये धोखा हुआ। फिर आप दोबारा उससे परचेज नहीं करेंगे। आपने कहीं से सामान लिया, डिलीवरी बॉय ने नौटंकी की, अब आप अगली बार से फिर उससे सामान नहीं लेंगे, तो मार्केट भी खराब होता है। तो रिश्तों की कितनी अहमियत है इसका पता उसी को लगता है जब उसकी चीज़ें खराब होने लगती हैं, तब समझ में आता है कि मेरी चूक कहाँ पे हुई। एक मॉल के मैं एग्जांपल देता हूँ। उस मॉल के अंदर हम सब जाते थे, बड़ा अच्छा मॉल चल रहा था। कार की पार्किंग करने के बाद हम जाते थे, सामान खरीदते थे, ट्रॉली लेके कार की डिक्की तक आते थे, सामान रखते थे, ट्रॉली को साइड में छोड़ दिया करते थे जहाँ सबकी जगह बनी हुई थी, और वापस आ जाते थे। एक दिन जब हम आए तो हमने देखा कि वहाँ पे उसने गार्ड खड़ा कर रखा है, बोला ट्रॉली इसके आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कहना जी ऑर्डर हो गया अंदर से मैनेजमेंट का कि ट्रॉली इसके आगे नहीं जाएगी। फिर यार यहाँ से वहाँ तक सामान लेकर जाना है, कम से कम 100 मीटर तो अभी दूर कार खड़ी है, कैसे लेके जाएंगे? बोलो आप देख लो कैसे, यहाँ से उठा के ले जाओ। मैंने कई लोगों को अपने हाथ से सामान उठा के ले जाते हुए देखा। जो कार से आया है, सुविधा के हिसाब से आया है, कार पार्किंग में खड़ी की है, सामान ट्रॉली तक लेके जाएगा, वो ट्रॉली कार में लेके नहीं जाएगा। इतना ओछा नहीं है, इतना छिछोरा वो नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने कई परिवारों को ऐसा देखा कि बच्चे को तो खड़ा कर रखा है कार की डिक्की के पास, मिसेस खड़ी है बेचारी ट्रॉली के साथ, वो छोटे से बच्चे को गोद में लेके, और जो हस्बैंड है, व्यक्ति, पुरुष, वो सारा सामान ढो ढो के 5-7 चक्रों में जो है सामान पहुंचा रहा है। अरे आटे का पैकेट होता है, कई सारे विम के पाउडर्स होते हैं, थैले होते हैं, भारी भारी वजनी होते हैं, पैकेट्स होते हैं। उस बेचारे को तो उठाने का शौक कहाँ है, कहाँ उसकी आदत पड़ी हुई है? वो तो अफसर हो गया है, अपने कंपनी के अंदर मैनेजर है, उठाएगा, लेकिन ऐसे ढोने का आदत थोड़ा ना उसको, और ना ही वो मेंटली प्रिपेयर है। सबके चेहरे पे मैंने तनाव देखे। कुछ समय के बाद मैंने उस मॉल के अंदर लाइटें बंद देखी। वो कॉस्ट कटिंग पे आ गए थे कि जब कस्टमर आए तभी लाइट जलाओ। कस्टमर को भगाया किसने भाई? तुम्हारे रिश्ते ने ना, तुम ज़्यादा कॉस्ट कटिंग पे आ गए थे ना, ज़्यादा तुमको होशियारी आ गई थी कि वहाँ तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तो रिश्ता जिम्मेवारी का प्रतीक है। अगर रिश्ता बनाया जाए तो जिम्मेवारी को भी निभाया जाए। अगर जिम्मेवारी निभाने में आप सक्षम नहीं हैं तो रिश्ता बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं। हम सबके लिए आवश्यक है कि रिश्ता बनाएं तो हम उसको निभाएं। भगवान शंकर ने भी रिश्ता निभाया। उन्होंने जो उपेक्षित वर्ग था भूत प्रेत पिशाच, उन सबको अपने संरक्षण में रखा, अपनी बारात में सबको लेके गए। ये भी एक प्रतीक है रिश्ता निभाने का। जो सारे से उपेक्षित हैं वो शंकर जी के पास है। नाग को उन्होंने अपने गले में स्थान दिया। रिश्ता निभाने का प्रतीक। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सांप लपेट लें। हमारे साथ भी अगल बगल इस प्रकार के विषधर लोग होते हैं, होते तो इंसान हैं, लेकिन उनके अंदर बदला लेने की भावनाएं होती हैं, विषैले होते हैं। अब उनको हम कुचलेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, हम बच कर तो चल सकते हैं। कोई भी एक रिश्ता निभाने की बात होती है। और
यही जीवन का सार है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।